अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज ए जनरल प्रैक्टिशनर एज ए इंटर्निस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट, मोस्ट कॉमन पेशेंट ओपीडी में जो देखा जाता है और जो मोस्ट कॉमन लोग इग्नोर कर देते हैं चीज़, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब का इन्फेक्शन, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, जिसको हम मोस्ट कॉमनली इग्नोर कर देते हैं और आगे चल के फिर ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लोग इन्फेक्शन खून में जाने की वजह से अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं और ये आपका ख़र्चा भी डबल करवाता है, तकलीफ़ भी डबल करवाता है। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है इसका, जिससे हमारे पास मेल और फीमेल्स आते हैं, वो है पेशाब में जलन, पेशाब की नाली में जलन, पेशाब में जलन या पेशाब करते हुए दर्द होना, या किसी पस का आना, या जो है कभी कभार जब ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो खून का आना। तो इसके अलावा जो इसके सिम्टम्स वगैरह है उसमें तेज़ बुखार, कपकपाहट के साथ, और गुर्दों की जगह पे दर्द, पेशाब की नाली में दर्द, और उसके साथ जो है पेशाब में हद से ज़्यादा जलन होना, खून आना, पस का आना या पेशाब का रुक रुक के आना। इसमें बहुत सी सिम्टम्स और साइंस हैं जो कि कॉमनली होती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है पेशाब की जलन। डॉक्टर साहब, मुझे पेशाब वाली जगह पे जलन हुई थी, फिर सही हो गई थी 2-3 दफ़ा सेट होने के बाद या पेशाब करने के बाद, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, इसके जो कॉजेज़ हैं वो जरासीम करवाते हैं। पेशाब की जगह का अच्छी तरह साफ़ ना करना, सेक्सुअली एक्टिव लोगों में, जो शादीशुदा लोग हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें ये जलन ज़्यादा पाई जाती है सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से। और मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में, क्योंकि फ़ीमेल की जो पेशाब की नाली है वो छोटी होती है। वो छोटी होने की वजह से जरासीम का जो जाना है वो आसानी से हो जाता है। और मेल की जो पेशाब की नाली होती है वो बड़ी होती है, तो उसमें इतना कॉमन नहीं है जितना फीमेल्स में कॉमन है, लेकिन दोनों अफेक्ट होते हैं ज़्यादा। और यूजुअली बूढ़े लोग अफेक्ट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, डायबिटिक होते हैं, जिनको शुगर है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है बूढ़े लोग। और उसके अलावा किसी को ऐसी जो बीमारी हो जिसमें वो कोई ऐसी दवाएं ले रहा हो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम कर रही हो, उनमें भी बहुत कॉमन है। या खुदा न खासा किसी को HIV एड्स हो, वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उसमें भी कॉमन है। तो इसका जो ये चीज़ बहुत ही जो है ना इग्नोर की जाती है कि पेशाब की जलन हो गई फिर सही हो गई, या हमने पेन किलर खा ली, या पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो सही हो गई। ये बहुत से मिसकॉन्सेप्शन है इसके बारे में। तो हम इसको प्रिवेंट ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी सफाई रखें, पेशाब की नाली की जो है कोशिश करके पानी जिससे हम साफ़ करते हैं उसमें 1-2 कतरे डेटॉल के डाल दें, सफाई अच्छी तरह रखें उसकी। जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं वो क्रैनबेरी का इस्तेमाल करें। क्रैनबेरी साशे आजकल बहुत कॉमन है, सबको पता है, वो एक फ्रूट है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, तो उसको इस्तेमाल करें। उसको जो है सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले इस्तेमाल करें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। दूसरा जो है, जब ये आपको हो जाए लाहक चीज़, तो फिर उसके बाद यह है कि इसका इलाज होना चाहिए। जिसका इलाज है एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक टाइम से लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक से इलाज होता है, पानी ज़्यादा पीने से इलाज होता है, पेशाब की जगह को अच्छी तरह साफ़ करने से ये चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जब ये हो जाए तो एंटीबायोटिक पानी का ज़्यादा पीना, क्रैनबेरी साशे का इस्तेमाल करना, दर्द के लिए पेन किलर्स अगर पेन वगैरह है तो वो इस्तेमाल करना। और जो शादीशुदा लोग हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी ना करें, ताकि ये जो जरासीम है ये आपके पार्टनर में भी ट्रांसमिट ना हो। फीमेल्स में बहुत कॉमन है, आपको मैंने बताया कि पेशाब की नल की कम होती है और पीरियड्स वगैरह की वजह से भी इसकी जो चांसेस है यूरिनरी इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली फीमेल्स को क्रैनबेरी साशे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहिए। और पेशाब की जो नाली है उसकी साफ़ सफाई अच्छी तरह मेल से ज़्यादा फीमेल को रखनी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ही कॉमन है। दूसरा, हमारे जो बूढ़े लोग हैं उनमें बहुत कॉमन है, जो बेड पे हैं, बेड रिडन पेशेंट हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनमें पेशाब की इन्फेक्शन बहुत कॉमन, क्योंकि वहाँ पे सफाई ज़्यादा नहीं होती है। जो पेम्पर वगैरह पहनते हैं उनमें भी बहुत कॉमन है। और ये सेप्सिस करवाता है। सेप्सिस का मकसद कहने का ये है कि इन्फेक्शन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ये खून में चला जाता है, और आप सेप्टिक इंसेफेलोपैथी यानी सेप्सिस की वजह से, खून में इन्फेक्शन की वजह से गलूदगी में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, ICU में एडमिट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही आगे चल के कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको पेशाब में जलन महसूस हो, आप यूरिन DR करवा लें, एक डिटेल रिपोर्ट, उसमें आपको पता चल जाएगा इन्फेक्शन है या नहीं। अगर है और आप
इतनी मतलब रखते हैं कि पैसे खर्च कर सकते हैं, यूरिन कल्चर करवा लें। हमें पता चल जाता है कि जरासीम कौन सा है, वरना यूरिन टीआर पे आ जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम यूज़ कर सकते हैं जो उसको कवर कर लेती है। तो ये बहुत ही कॉमन हमारे जो है पॉपुलेशन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। हर दूसरे इंसान को पेशाब में जलन है और हम इसको इग्नोर करते हैं, जो आगे चल के अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो उसके कॉम्प्लिकेशन में हमारा पेशाब बंद हो सकता है, स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, मतलब कि पेशाब की नाली सिकुड़ जाती है, तो उस वजह से पेशाब बंद हो सकता है, फिर वो सर्जिकली खोलनी पड़ती है। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। या मैंने आपको बताया कि खून में इन्फेक्शन जाता है, सेप्सिस, और फिर आईसीयू में एडमिशन वगैरह होना पड़ता है। तो ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन है। मैंने आपको इसकी इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन टीआर वगैरह कल्चर हम करवाते हैं। इसके कॉजेज़ मैंने आपको बताया किन में कॉमन है, और इसकी ट्रीटमेंट जो कि बहुत ही कोई भी आम सा डॉक्टर कर सकता है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी अवेयरनेस वीडियो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। कोई सवाल हो या कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर दानियाल को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।